नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, जिसे हम गुरु पर्व के रूप में भी मनाते हैं, जानते हैं। न केवल सिख समुदाय, लेकिन पूरा ही विश्व उस महापुरुष को आज याद कर रहा है, जिनकी शिक्षाएं सचमुच जीवन को प्रेरित करने वाली, जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलने वाली हैं। उनका जीवन सचमुच हम सबको ईश्वर की ओर ले चलने के लिए और साथ ही साथ अपने जीवन में नैतिकता को लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज ऐसे महान गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, तो सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए आइए आज उनके जीवन चरित्र और शिक्षाओं पर भ्राता जी से प्रकाश लेते हैं। पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी, आज पूरा ही सिख समुदाय ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो भी सिख धर्म के थोड़ी बहुत जानकार भी हैं, वो भी इस पर्व को बहुत ही प्यार और श्रद्धा से मना रहे हैं। महान पुरुष तो सभी के लिए महान होते हैं, सभी के लिए मान्य भी होते हैं। और उनसे पहले तो सिख धर्म था नहीं, तो जरूर वो हिंदू धर्म में ही थे। तो सभी हिंदुओं के लिए भी उनके लिए मन में बहुत ज्यादा प्यार, सम्मान, श्रद्धा रहती है जी। महान पुरुष बहुत चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न होते हैं, उनमें मानताएं होती हैं, प्योरिटी होती है, भगवान के प्रति अगाध प्रेम होता है, मानवता को बहुत कुछ देने की एक शुभ भावना मन में रहती है जी। श्रेष्ठ कामनाओं से उनका जीवन सदा ही भरा रहता है। इसलिए वो मानव के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं हमेशा। उनका हर कर्म, उनका हर बोल, उनके आचरण लोगों के लिए अनुकरणीय होते हैं। इसलिए आज के इस गुरु पर्व पर मैं तो कहूँगा सारे ही संसार के वासियों को और सारे ही संसार में सिख समुदाय के लोग भी जहाँ तहाँ देखने को मिलते हैं, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी। भ्राता जी, जब इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की तो वास्तव में उसमें सभी लोग शामिल थे, जैसे आपने कहा, हिंदू ही नहीं लेकिन मुस्लिम भी और अन्य जो अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले थे। इतना ज़्यादा इनके जीवन में तेज और प्रभाव था। कहते हैं कि जब वो स्कूल गए तो वहाँ उन्हें जब ABCD पढ़ाई गई या अब स जो भी हम पढ़ते हैं, तो वो एक एक जो अल्फ़ाबेट है उस पे ही इन्होंने श्लोक बोलना शुरू कर दिया। मतलब बचपन से ही इनके जीवन में अलौकिकता दिखाई दे रही। हाँ, क्या होता है, कोई भी महान पुरुष या धर्म पिता जब इस संसार में अवतरित होता है तो उसके आने से ही कोई उसका धर्म प्रचलित या प्रसिद्ध नहीं होता है। जैसे महात्मा बुद्ध आए, कोई उनके समय से बुद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ, संघ था। क्राइस्ट आए, कोई उनके नाम से क्रिश्चियन धर्म शुरू नहीं हुआ, तो बाद में होता है। तो महान पुरुषों को सभी लोग फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनके जीवन से प्रभावित होते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। उनसे सभी धर्मों के लोगों को मदद मिलती है भिन्न भिन्न फील्ड में, उनकी परिस्थितियों में, इसलिए सभी उनको नमन करते हैं। तो वास्तव में ये सारा ही संसार के लिए ये पर्व बहुत ही गर्व का पर्व है। और महान पुरुषों में बचपन से ही वो विलक्षण प्रतिभाएं दिखाई देने लगती हैं। सच तो ये है कि वो जन्म से ही वो सब जो गॉडली देन है उनको उनके सहित पैदा होते हैं। इसीलिए भ्राता जी, ये भी एक प्रसंग आता है कि जब इनके जीजा जी के पास इनको भेज दिया गया था, इनको देखा गया कि ये थोड़े विरक्त से दिख रहे हैं, तो वहाँ जो सौदा हुआ करता था तो उसमें गिनती होती है ना, 1 2 3 4, तो 13 पे आके ये रुक जाया करते थे। 13 13 13, उससे आगे ही नहीं बढ़ते थे। कहते 13 तुझको अर्पण। आज देखें तो सब मेरा मेरा ही करते हैं। 13 13 वाली कोई बात ही नहीं है लोगों के जीवन में। तेरा और मेरा यही तो समस्याओं की जड़ है। सारा फेरा इसी और का है। जो अध्यात्म के मार्ग पर हैं उनके मन में तो ये कुट कुट कर भरा रहता है सब कुछ तेरा। तो क्योंकि गुरु नानक जब बचपन में थे तो बच्चे, अब कोई उन्हें कैसे समझे कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन बचपन से ही समर्पण भाव
उनके मन में, उनकी बुद्धि में समाया हुआ था। इसलिए 13 पर आते ही उनको वो गिनती 13 याद नहीं रहती थी, जी। सब कुछ 13 ये जागृत हो जाता था। और आजकल क्या है, समर्पण भाव, परमात्म भाव, ये तो मनुष्य के लोप हो गए हैं। आजकल तो लोग इसी भावना में है, सब कुछ मेरा, बल्कि तेरा भी सो मेरा वो भावना ज्यादा रहती है। जी, जी, इसलिए जी। संघर्ष बहुत है। तो आज के इस पर्व पे थोड़ा तो इस जो मेरापन है उसको तेरे में परिवर्तित करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, अच्छा तो यही होगा अगर समाज में शांति चाहिए, हुँ। अगर विश्व में एक बहुत सुंदर प्रेम, निस्वार्थ भावना, अपनापन चाहिए, क्योंकि इस मेरेपन ने सब कुछ नष्ट किया है। जी, जी। तो मनुष्य को इस मेरे को तेरे में बदलना ही पड़ेगा। हुँ। हम सब जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनको भी ये बहुत सुंदर शिक्षा शिव बाबा ने पहले ही दिन से दी कि तुम मेरा मेरा करते हो, तो मेरा मेरा कौन करती है, मैं बकरी करती है। तो तुम कमजोर रह जाओगे, तुम्हें तो शेर शेरनी बनना है। जी। और ये मेरापन जो है ये चिंताओं में लाता है, ये भय पैदा करता है मनुष्य के अंदर। तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि इस मेरे को तेरे में बदल दो, सब कुछ तेरा। जी। केवल यहाँ धन की बात ही नहीं होती, समस्याएं, परेशानियां, चिंताएं, सब कुछ तुझको अर्पित। तो इससे मन बहुत निश्चिंत होता है और परमात्मा सहयोग भी हमें मिलता है। तो जी। अगर सभी लोग इसका अनुकरण करें तो सचमुच जीवन निश्चिंत जीवन हो जाए, निर्भय जीवन हो जाए। जी। जो ये आज बहुत लोग चिंताओं में और टेंशन में जी रहे हैं, उससे भी सबको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत अच्छी-सी चीज़ जो गुरु नानक देव जी के बारे में जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात भ्राता जी। इन्होंने घर गृहस्थ को छोड़कर जंगल में चले जाने की बात नहीं कही। मतलब संसार से विमुख होने की बात नहीं कही, लेकिन आप संसार में ही रहें, गृहस्थ में ही रहें और वहीं रह कर के ईश्वर का ध्यान करें और मानव सेवा को ही इन्होंने सचमुच सच्ची सेवा कहा और सच्चा धर्म कहा। तो आज के दौर में हम संसार में तो रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर के साथ रह कर के मानव धर्म को निभाएँ, ये कैसे संभव हो? ये थोड़ा-सा कम लगता है आज। देखिए 550 वर्ष हो गए गुरु नानक देव जी को जी। जन्म लिए। हुँ। तो वो समय कुछ बहुत ही सुंदर था इस सृष्टि पर। जी। भले ही भारत में मुस्लिम राज था, लेकिन एक उस तरह का मानवता लोप नहीं हुई थी संसार से जैसी आज दिखाई देती है। हुँ। तो मानवता जैसे जीवित थी, जी। लोगों के जीवन में काफी संयम था, पवित्रता बहुत ज्यादा होती थी। ये वासनाएं केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित थी, इनको भोग विलास और आनंद का साधन नहीं माना जाता था। इसलिए घर गृहस्थ में रहते एक सर्टेन आयु के बाद मनुष्य प्योरिटी धारण कर लेता था, वानप्रस्थी हो जाता था, धर्म के कार्यों में लग जाता था। तो वही चीज उन्होंने भी सबको सिखाई थी। जी, जी। घर छोड़ के सब जंगल में कहाँ जाएंगे, फिर तो जंगल भी संसार हो जाए। बिल्कुल, इसलिए जिसको अपनी सिद्धांतों का प्रचार चारों ओर फैलाना है, करना है, उसको तो एक ऐसा मार्ग दिखाना ही होता है जिसको अधिक से अधिक लोग फॉलो कर सके। जी, जी। और इसीलिए सभी धर्मों के लोगों ने इसे माना और उनके अनुयायी और बने। सशक्त बन सके। जी। क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसी भी जरूरत थी कि लोगों को बहुत शक्तिशाली बनाना था। आज जी। के संदर्भ में क्या हो गया, काम वासना का जैसे साम्राज्य हो गया है। लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते, बूढ़े होने पर भी, 80 साल के होने पर भी। इसलिए आज ये जो बात है, इसके लिए थोड़े से विशेष ज्ञान की जरूरत है कि घर गृहस्थ में रहते हुए संयमित जीवन हो, पवित्र जीवन हो, लगाव मुक्त जीवन हो। घर गृहस्थ में रहते भी एक सर्टेन आयु के बाद एक विरक्ति हो जाए, घरों में रहते संन्यास की भावना आ जाए, जी, जंगल जी। में और जाने ईश्वर की का जरूरत ध्यान नहीं। भी हाँ, ज़रूरी हो बिल्कुल। जाए। जी। उसमें हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो हमारा गृहस्थ वास्तव में आश्रम बन जाए। आज इसकी और ज्यादा जरूरत है। जी, जी, जी। बहुत सारी सुंदर-सुंदर शिक्षाएँ दी हैं भ्राता जी। आज मैं चाहूँगा, चूँकि आज गुरु नानक देव जी का ही दिवस है, तो उन्होंने जो बहुत ही शिक्षाएँ दी हैं, लगता है आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक हैं और यदि जीवन में हो तो जीवन
सचमुच बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ हो सकता है। एक बात उन्होंने कही थी ब्रदर जी कि हमें नाम जाप करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और बाँट कर खाना चाहिए, ये उनकी प्रथम मूल शिक्षा देखिए, है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास गांव में भी बहुत सारे काम करने सिख लोग आया करते थे। तो गांव के लोगों में चर्चा होती थी, ये सिख लोग बड़े मेहनती हैं, ये कभी भूखे नहीं रह सकते। और ये मेहनत का संस्कार उन्होंने इस समुदाय के बीच में जो डाल दिया, तो इससे ये लोग सारे संसार में गए और चाहे न मजदूरी करनी पड़ी, करके अपने लेवल को ऊंचा उठाया। तो मेहनत का संस्कार इनमें बहुत ज्यादा पड़ गया और हम सबको ये सीखने की बात है जी, जी। कि युवा वर्ग कई ऐसे होते हैं बिल्कुल मेहनत करना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, सब कुछ हाथ में मिल जाए और बिना उससे परिश्रम से तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, हाँ। तो मेहनत से तो तन भी अच्छे रहते हैं, जी, एक तो इसीलिए हमारे important सिख बात ये। भाई दिखाई देते हैं हाँ, एकदम मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल। और पर्सनालिटी अच्छी रहती है और किसी जी। की अधीनता नहीं रहती, हम्म। इसलिए उसकी बहुत जरूरत है। जी। रही बात बांट कर खाओ, हम्म। उस टाइम तो इसकी बहुत जरूरत थी। आजकल तो लोग लेकर खाने का सोचते हैं बांटने की बात थोड़े लोगों में रह गई है। जी, जी। थोड़े लोग अच्छे हैं जो बांटते हैं, देते हैं। हम्म। ये भी उनकी एक बहुत सुंदर शिक्षा है। मान लो घर में कोई चीज भी आती है, हम घर से ये परंपरा शुरू करें, जी। माँ सबको बांटेगी ना, ये माताओं की एक ब्यूटी है और ये परंपरा ही है। जी, जी। ऐसे ही कुछ और अच्छी चीज जरूरतमंद लोगों को बांट दे दी दी जाए जाए, जी। तो उसमें वृद्धि होती है। और रही बात एक के नाम की, ये सभी धर्मों में प्रसिद्ध बात रही है कि एक को जपो, एक नाम। उन्होंने तो बहुत सुंदर महिमा की। जी। हमारे बाबा भी क्योंकि बचपन से सिख धर्म के ही अनुयायी थे, तो बहुत ज्यादा उस महिमा का वर्णन किया करते थे वो अपने महावाक्यों में। जी, जी, जी। कि सिख धर्म में ही परमात्मा की यथार्थ महिमा है। जी। अकाल मूर्त, सतनाम, अजन्मा, कर्ता पुरुष। सतनाम, कर्ता पुरुष, जी। अजूनी। तो ये परफेक्ट महिमा है परमात्मा की। जी, जी। इसको जानकर हम समझ सकते हैं वो निराकार है, अजूनी है, जन्म उसका नहीं होता, वो एक है, अनेक नहीं होते। अब केवल उसके नाम जपने की बात नहीं, नाम तो सब जपते रहे, आज भी जपते हैं, उससे थोड़े समय की शांति तो मिलती है। उस समय में इसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन आजकल इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा कि हम अपना नाता उस एक से जोड़ें। एक्चुअल जो एक ओंकार है वे हमारे परम पिता भी हैं, वही हमारे परम सदगुरु भी हैं, उनको ही गुरु माना था उन्होंने। तो उससे हमारा ये नाता जुड़ जाए। केवल हम नाम जप रहे वो तो ठीक है, एक भक्ति की परंपरा रही थी, लेकिन जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो उसकी शिक्षाओं से भी जुड़ेंगे, उसका प्यार भी हमें प्राप्त होगा, उसकी शक्तियां हमें मिलेंगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और तब हम बहुत सारे श्रेष्ठ कार्य करने में सफल हो सकेंगे। तो उन्होंने चारों ओर से बुद्धि को हटाकर भाई एक में लगाओ, ये मुख्य शिक्षा दी थी। बिल्कुल नहीं, जब भी हम देखते हैं गुरु नानक देव जी को तो वो संसार की ओर तो देख ही नहीं रही होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे खोए हुए हैं उस एक में। तो ब्रदर जी, वो जैसे आपने कहा कि नाम जप ही नहीं लेकिन उससे हम अपना संबंध जोड़ें, तार जोड़ें, तो इसका क्या भाव है? क्योंकि जब हम नाम भी जपते हैं तब भी तो हमारा तार जो एक ओंकार परमात्मा है, जो निर्वैर हैं, अजोनी हैं, उनसे तो जुड़ता ही है। इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये जो संत पुरुष हैं इनके नैनों से ही हमें दिखाई देता है कि वो तो मगन खोए हुए हैं जी। लेकिन आजकल केवल नाम जपेंगे और फिर बुद्धि इधर उधर भी भटक जाएगी। तो जिसका नाम जप रहे हैं उसका संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण उसके स्वरूप पर बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसके प्रेम में मन मगन नहीं होता। और प्रेम किसी भी सत्ता से तभी होता है जब उससे हमारा नाता हो। बिना नाते के तो ना अपनापन होगा ना प्रेम होगा, वो सूखा नाम जप हो जाता है कभी कभी और उससे फिर कुछ ज्यादा प्राप्ति नहीं होती। तो उनका परिचय होना जरूरी है, उनसे प्रेम होना जरूरी है और इसके लिए संबंध उनसे हो जाए प्यार भरा, तो नाम लेने में सुख दूसरा में होगा। जैसे कोई किसी का नाम ऐसे ही ले, उसमें थोड़ा ही मुख मीठा होगा, लेकिन अपनेपन से ले, संबंध जोड़, प्यार भरा हुआ हो उस नाते में, तो उसका नाम लेते ही एक सुखद फीलिंग हो जाएगी। जी जी, मतलब उस निराकार से हम
एक माता पिता का, बंधु सखा का संबंध जोड़ लें और उस रूप से यदि नाम लें बिल्कुल। तो फिर कहीं और बेहतर हमें प्राप्ति हो सकती है। गुरु की भी महिमा बहुत की गई है और गुरु नानक देव जी ने भी इस बात को कहा कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और ये भी कहा कि बिना गुरु के तो जो भी हमारे पाप हैं वो सारी पाप मतलब धुल नहीं सकते। तो गुरु की महिमा हम कैसे, मतलब आज गुरुओं को देखा जाए तो 10 गुरु तो हुए, लेकिन उसके बाद गुरु परंपरा नहीं रही है। तो क्या सच्चे सद्गुरु की ओर बढ़ाने का गुरु नानक देव जी का लक्ष्य था? देखिए यही था, आजकल गुरु नहीं रहे, बहुत सारे संत हैं जी, और हर धर्म में भी हैं और सिख धर्म में भी हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और उन्होंने कहा आज से जी, जी, तुम्हारा गुरु गुरु ग्रंथ साहब ही होगा। जी, जी। लेकिन जो परम सद्गुरु है हुँ, उसका महत्व तो हमेशा ही बरकरार है। गुरु की महिमा इसीलिए है, देखो पढ़ाई भी पढ़ाते हैं ना स्कूल कॉलेजों में, जी, जी। तो बच्चों का अपने टीचर के लिए कितना सम्मान सम्मान रहता है, होता भाई है, वो कुछ बिल्कुल। सिखा रहे हमें और किसी ने सन्मार्ग दिखा दिया हो। जी, हम छोटा सा उदाहरण ले, एक व्यक्ति जंगल में भटक गया है, उसको राह नहीं मिल रही है, अभी डर भी हो गया है, अंधेरा होने लगा है और उसको कोई राह दिखा दे, हाथ पकड़ के उस जंगल से 15 मिनट में बाहर निकाल दे, जी। तो कितना प्रेम होगा उसके लिए, कितना वो शुक्रगुजार होगा। यही महिमा, यही महत्व गुरु का है। जी। लोग अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें मार्ग नहीं मिलता सुखों का, उन्हें शांति का रास्ता नहीं दिख रहा है और विकारों की दलदल में फंस गए हैं, उनसे न निकलना चाहते, और जब निकलना चाहते तो कैसे निकलें, कोई मार्ग नहीं बताने वाला। जी। तो जो मार्ग बताता है उसको गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु का महत्व तो सदा ही है ही, जी, जी। इसको तो कोई ना कर ही नहीं सकता। पर अगर हमारा नाता परम सद्गुरु से हो जाए, जो एक ओंकार है, जो परम सद्गुरु है, जो आकर सत्य ज्ञान देता है, जी, जी। अभी गुरु है वो तो जरूर उसने कभी मार्ग दिखाया है, ये बात विचारणीय है। और इस समय वो आकर सन्मार्ग दिखा रहा है और मनुष्य को सच्चा सिख पवित्र बना रहा है, ये बात सभी को जानने योग्य है। जी, जी, जी। मतलब और मैं समझता हूँ कि सभी गुरुओं ने भी उस एक की ओर ही हाँ उंगली किया कि वो ऊपर वाला एक है और उसी से हमारा सच्चे सद्गुरु से नाता होना चाहिए। तो सही अर्थों में तो आज गुरु नानक जयंती मनाना यही होगा, मुझे लगता है कि हम सच्चे सद्गुरु को पहचान लें और उससे अपना नाता जोड़ लें। यही बात सत्य है जी। कि अगर संसार के सभी लोग उस परम सद्गुरु से जुड़ जाएं, जो गुरुओं का भी गुरु है, जो गुरुओं की भी सद्गति करने वाला है, जो मनुष्य को सत्य राह दिखाने वाला है, जी, जी। जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दर्शाने वाला है, उससे यदि नाता जुड़ जाए और हम उसके मार्ग पे चलने लगे, तो इन विकारों से छूटना, जी। इस दुख शांति तनाव चिंताओं से मुक्त होना, और ये जो बहुत सारी मारामारी संसार में आज चल रही है, तो इससे मुक्त हो सकते हैं अगर हम उसके दिखाए हुए सन्मार्ग को फॉलो चलें करें। तो, क्योंकि एक शिक्षा, मूल शिक्षा उनकी ये भी थी गुरु नानक देव जी की, व्रत जी, उन्होंने कहा था कि यदि उस प्रभु का नाम लिए बिना आप खाते पीते सोते हैं और इसमें खुशी महसूस करते हैं, तो ये खुशी आपको आगे चल करके मलिनता की ओर और विकारों के दलदल की ओर ले चलेगी। ये बहुत ही गुह्य रहस्य बता दिया है उन्होंने। जी। देखिए, जिसने हमें भोजन दिया है, हुँ, दाता वो है, उसको याद किए बिना, जी। उसको अर्पित किए बिना यदि हम उस भोजन को स्वीकार कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि भोजन तामसिक हो गया लोगों का, जी। जीभ के रस की ओर लोग चले गए, तमो प्रधानता पूरी हावी हो गई मनुष्य पर, खान पान मनुष्य का गंदा हो गया है, तो वो मलिनता तो आ ही गई। जी। क्योंकि अभी नॉन वेज को तो भगवान को अर्पित किया ही नहीं जा सकता, वो उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। जी। उसके जीवों की तुमने हत्या कर दी और उसे खा रहे हो, तो वो उसको स्वीकार कभी नहीं करता, उसका भोग उसको अस्वीकार्य है। तो इससे निश्चित रूप से जीवन में मलिनता आ गई है। जी। इसलिए भोजन खाते समय परम पिता परमात्मा, उस परम सद्गुरु की याद में रह के उसे अर्पित करके सात्विक भोजन खाना, जी, जी। ये वास्तव में बुद्धि को शुद्ध करने का एक सरल तरीका है।
इससे मनोविकार नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अन्न तो शरीर में जाएगा, पेट में जी, जाएगा, जी। सारे शरीर पर उसका असर होगा। जी, जी, तो जी। ये उनकी शिक्षा सचमुच बहुत ही सुंदर जी, जी। थी। और वैसे अपने हर एक कर्म को भी हम ईश्वर को याद करके, उन्हें अर्पित करके करें, तो जैसे भोजन की बात आपने कही, वैसे ही अन्य कर्म भी हमारे शुद्ध सात्विक हो तब जाएँगे। हमारे कर्म बहुत डिवाइन हो जाएंगे। जी। और ये जो बुरे कर्म आज संसार में बढ़ते जा रहे हैं, हुँ। पाप का आज बोलबाला है, ये जी, जी, समझे। जी। और बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान युवक पाप को पहचान ही नहीं रहे। वो हुँ। पाप कर रहे हैं और जब दुखी होते हैं तब सोचते हैं हमने क्या कर दिया, जी। हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो कोई पाप नहीं किया। लेकिन अगर परमात्म स्मृति हो हुँ, तो हम बुरे कर्म कर ही नहीं पाएंगे। हुँ। हमारा चित्त बहुत शुद्ध रहेगा और उससे चित्त की मलिनता भी दूर होगी जी। और हम सत्कर्मों की ओर भी चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारी सुंदर-सुंदर बातें आज गुरु नानक देव जी के बारे में हम कर सकते हैं भ्राता जी, और करनी भी चाहिए और किया भी जा रहा है सारे संसार में। तो आज हमारे विशेष करके सिख समुदाय के जो हमारे भाई-बहन हैं और पूरा विश्व है, उन्हें आज के दिवस पे आप क्या शुभ संदेश देंगे? मेरा सिख समुदाय के लोगों से बहुत अच्छा संपर्क रहता है। वो बहुत स्वीट होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, जी। बड़े अपनेपन से मिला करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस समुदाय ने भारत को एक विशेष योगदान दिया था, बलिदान किया, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी भारत को मुक्त करने के लिए। जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके विरुद्ध ये लोग खड़े हुए थे। हुँ। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो एक आह्वान किया था कि हर घर से मुझे एक व्यक्ति चाहिए, जी। उसको मैं सिख बनाऊंगा। और उनके हाँ, बच्चों का भी बलिदान बिल्कुल, उन्होंने। बहुत बड़ा त्याग, बहुत जी। बड़ा बलिदान इन महान पुरुषों का रहा है।